फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शायंतनी और मैं आपके साथ शेयर करूंगी करंट अफेयर्स मेरे सारे वीडियोस में। तो करंट अफेयर्स एक क्यों आपको जानना ज़रूरी है, इसके लिए वीडियो क्यों चाहिए, वो है कि करंट अफेयर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, रेल हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसके लिए करंट अफेयर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये एक ऐसी टॉपिक है जो आपको याद रखनी होती है, मतलब आपको पता होनी चाहिए। इसका कोई कैलकुलेशंस नहीं होता है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, इसका कोई गेस गेस करके आप आंसर नहीं कर सकते हो। आपको सिंपली आपको याद रखना होगा, आपको पता होनी चाहिए आंसर। अगर आपको पता है तो आप आसानी से मार्क्स का बढ़ा पाओगे एग्ज़ाम्स में। अगर आपको पता नहीं है तो मार्क्स घट जाएगा, क्योंकि आपको नेगेटिव हो जाएगा, और पता नहीं है तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलेगा। गलत आंसर होने से नेगेटिव हो जाता है। तो करंट अफेयर्स एक ऐसी टॉपिक है जो एग्ज़ाम्स में बहुत डिफ़र कर देता है दोनों स्टूडेंट्स में। अगर दोनों स्टूडेंट्स बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा किए हैं तो जिनको करंट अफेयर्स ज़्यादा पता है वो ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। जिनको करंट अफेयर्स उतना मालूम नहीं होता है, याद नहीं रख पाते हैं एग्जैक्टली कौन सी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो अब उनको समझ में नहीं आता है तो वो पीछे चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं गिने चुने करंट अफेयर्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, वो आपके लिए लेके आई हूँ मेरे वीडियोस में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हैं तो आप देखते रहिएगा। और आज का जो मैं करंट वीडियो जो बना रही हूँ, इसमें 1 से 15 अप्रैल का 2020 का जो भी करंट अफेयर्स हुआ है उसमें से इम्पॉर्टेंट लेके मैं पार्ट 1 शेयर करूँगी। इसका आगे भी पार्ट आएंगे, 1 से 15 तारीख अप्रैल का जो भी करंट अफेयर्स है उसके बहुत पार्ट्स आने वाले हैं, लेकिन आज की डेट में मैं पार्ट 1 शेयर करूँगी। और तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स क्या है। आगे बढ़ते, लेट्स गेट स्टार्टेड। So my first question is, which application has been launched by Government of India to help people in identifying the risk of getting affected by the coronavirus? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं इंसानों को हेल्प करने के लिए, कि उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनका कोरोना वायरस से इफेक्ट होने का रिस्क है कि नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एप्लीकेशन बनाए हैं उसका नाम है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। इसको एक और टॉपिक आपको याद रखनी होगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी डिपार्टमेंट ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किए हैं। इसका डिपार्टमेंट का नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपके कोरोना वायरस से इफेक्ट होने का रिस्क कितना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट रॉयल टू पास अवे फ्रॉम कोविड-19? कोविड-19 बीमारी से पास अवे होने वाला और होने वाली पहली रॉयल फैमिली की सदस्य कौन सी है? इनका नाम है मारिया टेरेसा ऑफ स्पेन, जो प्रिंसेस है, जो राजकुमारी है स्पेन की, मारिया टेरेसा। और इन इसमें आपको दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा। दैट शी डाइड इन पेरिस। तो कहाँ उनका डेथ हुआ है? पेरिस में, एट द एज ऑफ 86 एज में उसका उनकी डेथ हो गई है, और उनकी डेथ हुई है पेरिस में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म हैज़ लॉन्च्ड विच पोर्टल टू हेल्प फॉरेन टूरिस्ट ट्रक इन इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कौन सी पोर्टल लॉन्च किए हैं? जो भी विदेशी नागरिक है वो इंडिया में फंस गए हैं, उनके लिए कौन सी पोर्टल लॉन्च किए हैं इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने? तो उन पोर्टल का नाम है स्ट्रैंडेड इन इंडिया, एंड इनका वेब एड्रेस है strandedinIndia.com। अब इसमें आपको 2 पॉइंट थोड़ा याद रखना होगा। वो 2 पॉइंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, डायरेक्टर जनरल कौन है उनकी? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की डायरेक्टर जनरल, ये दोनों पॉइंट मैं बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंट है। द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म
The name is Meenakshi Sharma. Okay, Meenakshi Sharma. I'm so sorry. ओके तो मीनाक्षी शर्मा है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, और इनका वो जो पोर्टल है स्टैंडर्ड इन इंडिया, उनका वेब एड्रेस है standardinIndia.com। और एक और इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग दैट अकॉर्डिंग टू 10th अप्रैल ऑफ 2020 रिपोर्ट 1194 फॉरेन टूरिस्ट असिस्टेड थ्रू स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल। तो अकॉर्डिंग टू ये थोड़ा आपको याद रखना होगा, याद रखने से अच्छा होगा कि जो अकॉर्डिंग टू 10th अप्रैल रिपोर्ट 1194 tourists have been assisted through this portal. Okay. Next question is Bharat Pay partners with which company to launch COVID-19 protection insurance cover for shopkeepers? कौन सी कंपनी के साथ भारत पे ने पार्टनरशिप किए हैं इस कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर को लॉन्च करने के लिए जो शॉपकीपर्स के लिए बनाए गए हैं? कंपनी का नाम है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और इसमें 2 पॉइंट आपको भारत पे और ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इन दोनों के बारे में आपको जो थोड़ा 2 पॉइंट रखनी चाहिए याद, वो है भारत पे का हेडक्वार्टर है दिल्ली, न्यू दिल्ली में, और इसका CEO एंड को फाउंडर है अश्नीर ग्रोवर। मिस्टर अश्नीर ग्रोवर इज द CEO एंड को फाउंडर, और भारत पे का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब आइए ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है मुंबई महाराष्ट्र में, और इनका MD कौन है? MD है भार्गव दासगुप्ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज उत्कल दिवस? उत्कल दिवस कौन सी दिन में ऑब्जर्व किए जाते हैं, कौन सी डेट में सेलिब्रेट किया जाते हैं? उत्कल दिवस हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 1st of April। इसका नाम क्या है? उत्कल दिवस मतलब ओडिशा डे, एंड दिस डे मार्क्स द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इन द ईयर 1936। 1936 में इस स्टेट, ओडिशा स्टेट ने फॉर्म किए थे, और ये डे इसको ही रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज टोक्यो ओलंपिक गेम्स हैव बीन रिशेड्यूल्ड टू व्हेन? टोक्यो ओलंपिक गेम्स को रिशेड्यूल करके कब किया गया है? टोक्यो ओलंपिक गेम्स हैज बीन रिशेड्यूल्ड टू 23rd जुलाई टू 8th of August 2021। ये 2021 में चले गए हैं टोक्यो ओलंपिक्स, अब रिशेड्यूल होके, और ये 23rd जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। एंड द पैरा ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड फ्रॉम 24th of August to 5th of September 2021। तो ये दोनों ही आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड बैंक ऑफर्ड हाउ मच अमाउंट फॉर प्रपोज्ड इंडिया प्रोजेक्ट? वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज्ड इंडिया प्रोजेक्ट के लिए कितना अमाउंट ऑफर किए हैं? आंसर इज 1 बिलियन USD। 1 बिलियन USD ने ऑफर किए हैं वर्ल्ड बैंक ने, और the amount has been offered by the World Bank to the Government of India for a proposed India COVID-19 emergency response and health system preparedness project। तो कौन सी प्रोजेक्ट है? COVID-19 emergency response and health system preparedness project। ओके, अब वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको थोड़ी सी पता होगा तो अच्छा। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में दोनों कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ। वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर आपको पूछा जाएगा तो अच्छा, इसमें लिख देती हूँ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर है HQ इज इन वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब आगे फाउंडेड इन, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1944। एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा इनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? वर्ल्ड बैंक की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, आपको अगर पूछेगा कि ये वर्ल्ड बैंक की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो आप बताएंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन।
एंड एक और पॉइंट है, इसका प्रेसिडेंट का नाम आपको याद रखनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के नाम आपको अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उसका आंसर होगा डेविड मालपास। ओके, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक रिगार्डिंग। नाउ 8, क्वेश्चन नंबर 8, who has been appointed as MD of Sundaram Home Finance? Sundaram Home Finance Group की MD कौन है? डी लक्ष्मी नारायण इज द आंसर। डी लक्ष्मी नारायण को MD के तौर पे चुना गया है सुंदरम होम फाइनेंस की। आप सुंदरम होम फाइनेंस के बारे में आपको दोनों चीज़ें थोड़ी याद रखनी होगी, ये आप लिख लीजिए। हेडक्वार्टर कहाँ है इनकी? चेन्नई, इनकी चेन्नई तमिलनाडु में इसकी हेडक्वार्टर है। एंड जो फाउंडर है उनका नाम है टी.एस. सांथनान। ओके, फाउंडर इज मिस्टर टी.एस. सांथनाम। टी.एस. सांथनाम। ओके, फाइन। अब ओके, एक और है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बता देती हूँ। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इनकी? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इनकी है सुंदरम फाइनेंस ग्रुप। ऑलराइट, सुंदरम फाइनेंस ग्रुप। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटीज हैज बीन सेट अप बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? द आंसर इज आंध्र प्रदेश। मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटीज कौन सी गवर्नमेंट ने स्टेट किए हैं? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट इज विच बैंक हैज अनाउंस्ड 100 million USD फंडिंग फॉर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? कौन सी बैंक ने 100 मिलियन USD अनाउंस किए हैं इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए? तो इसका आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की आपको कुछ पॉइंट्स याद रखनी होगी। जब ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इनका शॉर्ट में इसको ADB कहते हैं। अब इसको ADB बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब इनकी हेडक्वार्टर मैनिला में है, फिलीपींस जो कि है, और है फॉर्मेशन 1966 में इसकी फॉर्मेशन हुई है। फॉर्मेशन 1966 में है। एंड प्रेसिडेंट का नाम है मासात्सुगा आसाकावा। ओके, तो प्रेसिडेंट अगर आपको पूछेंगे उनके बारे में तो उनका नाम है मासात्सुगा आसाकावा। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस थे मेरे लिस्ट में। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं जो मैं नेक्स्ट पार्ट में, उसके अगले पार्ट में शेयर करूँगी। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके रिलेटेड जो भी आता है। जैसे कि इस क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और मैं ADB के बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन इधर उधर का भी दे दिया। तो आपको ये ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको उनको आंसर भी पता होगा। और ये सब गिने चुने क्वेश्चंस आप याद करके जाएंगे तो आपको बहुत कॉमन भी आएंगे एग्जाम में। तो यही था आज की वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो इसे आगे भी देखिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप लोगों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।